ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले मते भक्तिवेदांत स्वामीति नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। भक्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में 19 अध्याय हैं। पहला जो स्कंद श्रीमद् भागवतम का ये प्रिल्यूड है। श्रीमद् भागवतम का प्रिल्यूड मतलब जैसे कोई मूवी स्टार्ट होती है ना, तो मूवी के पहले दिखाते हैं ना, वो लिस्ट आती है कौन इसमें एक्टर है, कौन विलेन है, कौन स्क्रिप्ट राइटर है, और सारे इंट्रोडक्शन होता है कि ये कैरेक्टर जो है ये एक्चुअल में कौन है। तो इसी तरह से जो पहला स्कंद श्रीमद् भागवतम का, हाँ, पादो यदीयो प्रथमो द्वितीयो, जिसकी तुलना भगवान के चरण कमलों से भी की गई है। जो प्रथम 2 स्कंद है वो क्या है? भगवान के चरण कमल। तो इसमें सेटिंग स्टेज रेडी कर रहे हैं। अभी श्रीमद् भागवतम बोलना है ना, तो कोई भी अभी श्रीमद् भागवतम की कथा होती है कहीं पे, तो पहले एक स्टेज बनता है। तो पहले स्कंद के एंड में सुखदेव गोस्वामी का एंट्री है, जो स्पीकर है जो श्रीमद् भागवतम बोलने वाले।
तो इसमें बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं, बहुत सारे प्रसंग हैं। तो नारद व्यास संवाद जो पहले स्कंद में चौथे, पांचवें और छठवें अध्याय में, फर्स्ट कैंटो, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स चैप्टर, तो उसकी थोड़ी सी चर्चा आज उसको स्टार्ट करेंगे। जैसा एक दो सेटिंग में, दो तीन सेटिंग्स में जब भी लॉर्ड अरेंज करेंगे तो पूरा हो सकता है। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में सबसे पहले जो सुत गोस्वामी हैं, तो 88,000 ऋषि हैं। शौनक मुनि के साथ 88,000 ऋषि हैं। इतने सारे लोग उनके साथ चलते थे, स्टूडेंट्स 88,000, 88,000 पूरा यूनिवर्सिटी लेके चलते थे साथ में। तो जहाँ भी यूनिवर्सिटी ओपन करना है, बस स्टूडेंट ऑलरेडी थे साथ में। तो नैमिषारण्य, कितने लोग गए नैमिषारण्य आप में से? नैमिषारण्य बहुत पवित्र जगह है। शास्त्रों में लिखा है वहाँ कलयुग की एंट्री नहीं है नैमिषारण्य में। तो वहाँ पे एक चक्र तीर्थ है। तो जब ये सोचा गया कि कहाँ पे भागवतम होनी चाहिए, तो उसके लिए स्थान चुनना था। तो ब्रह्मा जी के मन से वो जो मनों में चक्र निकला है, वो पूरी जगह घूमते हुए नैमिषारण्य में आया। वहीं पे अभी चक्र तीर्थ बना हुआ है। ये बहुत पवित्र जगह है, लखनऊ के पास है। तो वहाँ पे सुत गोस्वामी जो थे, शौनकादि मुनि थे, वो यज्ञ करके बहुत थक गए थे। तो उन्होंने सोचा अब श्रवण यज्ञ किया जाए, क्योंकि कलयुग में आपको पता है यज्ञ वगैरह सक्सेसफुल होते नहीं है। बाकी कर्मकांड वाले, हाँ, सब में कुछ ना कुछ मिलावट रहती है। मिलावट के यज्ञ से काम बनेगा नहीं। तो उन्होंने सुत गोस्वामी को कर्णधारम निवारणम, तो उन्होंने सुत गोस्वामी को सूत सूत महाभागा उनको बुलाया, उनका सम्मान किया और उनसे उन्होंने प्रश्न करना शुरू किया। तो पहले अध्याय में 6 प्रश्न हैं। वो 6 प्रश्न लोगों को याद नहीं होते। मैं कई बार उस पर जब पढ़ा के भी मुझे याद हो गया वो। तो आज मैं आपको वापस से वो 6 प्रश्न बताता हूँ, ठीक है? फिर कभी पूछा जाएगा, क्योंकि जो ऋषियों ने प्रश्न किए हैं बहुत स्पेशल है। किस स्थिति का व्यक्ति है उसके प्रश्नों से पता चलता है, उसकी चर्चा से पता चलता है। कैलिबर ऑफ पर्सन कैन बी अंडरस्टूड बाय द कैलिबर ऑफ कन्वर्सेशन। इसीलिए कहीं पे भी जो महान लोग कहीं पे बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से चर्चा का विषय बहुत विशेष होगा। इसीलिए हजारों साल बाद अभी हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। वो उन्होंने उस समय प्रश्न किए थे, वो प्रश्न इतने विशेष थे, उन प्रश्नों की इतनी प्रशंसा की गई है शास्त्रों में। वरीयानेशते प्रश्न कृतम लोकहितम नृपा। हाँ, सुखदेव गोस्वामी प्रशंसा करते हैं सुत गोस्वामी। प्रश्न वरीयानेशते प्रश्न, वो प्रश्न ही इतने विशेष हैं कि उससे सारे संसार का हित हो जाएगा, उस प्रकार से। तो क्या प्रश्न किया उन्होंने? पहला प्रश्न उन्होंने किया कि ये संसार के लोगों का पुंसाम एकांतता श्रेया, संसार के सारे जीवों का एकांतिक कल्याण कैसे होगा? What will bring the absolute and ultimate welfare for everyone? देखिए प्रश्न में ही कितना ग्रेविटी है। कलयुग का व्यक्ति प्रश्न ही नहीं कर पाएगा ऐसा। इतना उच्च विचार रहता नहीं उसके माइंड में। वो पूछ रहे हैं कि संसार के सारे लोगों का सबसे ज़्यादा हित कैसे हो सकता है, ऐसा ये पहला प्रश्न है। और उसके बाद वो पूछते हैं कि धर्म का सार क्या है। हाँ, ये जो सारे शास्त्र हैं इनका सार बताइए। अंजसा, हाँ, अतः साधु अत्र यत्सारम, ये सारे धर्म का जो सार है वो हमको आप बताइए। अंजसा, साधारण सिंपल भाषा में बताइए। हम लोगों का व्याकरण वगैरह सब वीक है थोड़ा, आपने कहीं उपनिषद की तरह बता दिया तो बस कंफ्यूज हो जाएंगे। उपनिषद पता है ना आपको, उपनिषद हिंट करता है, कुछ समझ नहीं आता उपनिषद में।
तन्नेजति तद्देजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदा सर्वस्य बाहस्य तद्देजति तन्नेजति, भगवान चलते नहीं हैं। और तन्नेजति बहुत तेज चलते हैं, तद दूर है बहुत दूर है, तद्वंती के बहुत पास है, तदा सर्वस्य बाहर सबके बाहर हैं भगवान और सबके अंदर भी हैं। ठीक है। और उसके बाद कुछ कंक्लूजन नहीं बोलता है उपनिषद, बोलता ठीक है ना, तो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है। नहीं समझ में आता है कुछ, इसलिए बोला तथा साधुअत्र यत् सारम समुद्धृत्या मनीषया, अपनी बुद्धि का, तो आप सारे शास्त्रों का, आप सारे जो शास्त्र हैं उनका सार बताइए। तथा साधुअत्र यत् सारम, ये समुद्धृत्या मनीषया, अपनी बुद्धि का उपयोग करके बताइए। और अंजसा, साधारण भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में बताइए, कॉम्प्लेक्स कर देंगे हमको समझ कुछ आएगा नहीं। ये सिंपल लैंग्वेज में क्यों? क्योंकि कलयुग के लोगों का मंद सुमंद मतिया, बुद्धि कम है। फिर तीसरा प्रश्न करते हैं, भगवान देवकी और वसुदेव के पुत्र बन के क्यों आए? देवकी और वसुदेव के ही पुत्र बन के क्यों आए? भगवान इस पृथ्वी पे प्रकट होते हैं, किसी भी साधारण जीवात्मा के माध्यम से प्रकट नहीं होते। इस संसार में जीव अपने माता पिता को कभी चुनता नहीं है, भगवान चुनते हैं किसके माध्यम से आना है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसकी कुंडली बनाई जाती है, और भगवान जन्म ले थे, माता पिता के 3 जन्मों का कुंडली बताया उन्होंने, अपने माता पिता को बताया। उनको नहीं पता था कि वो कौन थे पिछले जन्म में, देवकी वसुदेव को। ये तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न किया उन्होंने भगवान के सृष्टि के अवतारों के लिए। भगवान की सृष्टि में जो अवतार होते हैं, पुरुष अवतार, 3 विष्णु होते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। किसको पता है तीनों में अंतर? ओके, 2 लोग हैं। हाँ, और किसी को पता है? माता जी में भी एक को पता है। तो ये 3 विष्णु हैं। जिनको नहीं पता है, तो जिन लोगों ने हाथ उठाया उनसे आप लोग पूछ लीजिएगा। जनरल नॉलेज थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। तो सृष्टि के अवतार जो होते हैं, ये 3 विष्णु, इनके बारे में बताइए, सृष्टि लीला के। चौथा प्रश्न, ये 1 2 3 4 हो गए ना। 5वां प्रश्न किया लीला अवतार के बारे में। हाँ, हरेर धीमन अवतार कथा, भगवान हरि जब इस पृथ्वी पे आते हैं कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। और 6वां प्रश्न किया किसके बारे में? स्वाम काष्ठम धुनोपेते, जब भगवान अपने धाम को चले गए, धर्मम काम शरणम गता, धर्म ने किसका आश्रय लिया? जब तक पृथ्वी पे भगवान रहते हैं, भगवान धर्म को धारण करते हैं। तो जब भगवान चले गए तो धर्म ने किसका आश्रय लिया? ये प्रश्न किया। तो भगवान थे, कलयुग के आने का टाइम हो गया था, लेकिन कलयुग ने एंट्री नहीं लिया। जब तक भगवान थे पृथ्वी पे, कलयुग का एंट्री नहीं हुआ। भगवान रहते तब तक एंट्री नहीं होता है। तो भगवान चले गए, धर्म का किसने आश्रय लिया? 6 प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। ये प्रश्न याद नहीं रहते लोगों को। क्योंकि प्रश्न याद रहेंगे तभी भागवतम आगे समझ आएगा। जैसे भगवत गीता में है ना, अगर अर्जुन के 17 प्रश्न आपको याद हैं तो आपको फ्लो समझ में आएगा। और प्रश्न याद नहीं है तो क्लास खत्म, बात खत्म, सब ऑल क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये प्रश्नों के उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज मैं इसके आगे का जो प्रसंग है, तो शुरू के 2nd और 3rd चैप्टर में क्वेश्चंस का आंसर दिया है ये। अब उसके बाद और प्रश्न करते हैं शौनकादि मुनि। तो धर्म ने किसका आश्रय लिया? इसके उत्तर में भगवान के जाने के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया? श्रीमद् भागवतम का। श्री कृष्णा परिवर्तिता, वो श्रीमद् भागवतम है, वो भगवान ही है। कृष्णा वेंट एंड केम बैक, भगवान गए और आ गए भागवतम के रूप में। ये कलो नष्टो दृशामेशा पुराण अर्को धुनोदिता
कलयुग के अंधकार को नष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवतम रूपी सूर्य का उदय हुआ है। भागवतम इज लाइक अ टॉर्च लाइट। तो जब ये 6 क्वेश्चंस का आंसर हो गया तो शौनकादि मुनियों ने प्रश्न किया, कस्मिन् युगे प्रवर्तेयं स्थाने वाकेन हेतुना कुतः संचोदिता कृष्णा कृतवान संमिता मुनि। और 4 प्रश्न किए, ठीक है। कस्मिन् युगे प्रवर्तेयं, कि ये श्रीमद् भागवतम शौनक मुनि ने बोला कब लिखा गया, और कस्मिन् युगे प्रवर्तेयं स्थाने वा, कौन से स्थान में, कौन से स्थान में ये श्रीमद् भागवतम की कथा हुई है। केन हेतुना, किस कारण से, कुछ कारण होगा। कुतः संचोदिता कृष्णा, और कैसे जो कृष्ण द्वापायन व्यास हैं वो प्रेरित हो गए इसको लिखने के लिए, क्योंकि व्यासदेव ने तो ऑलरेडी भाई इतना सब कुछ लिखा हुआ था। उसके बाद एक और, ऑलरेडी व्यासदेव ने बहुत सारे पुराण, ये सब पुराण उपनिषद इतना सब कुछ लिखा है, सारे वेदों को कंपाइल किया है। उसके बाद एक और बड़ा प्रोजेक्ट अगर कोई स्टार्ट करता है इतना बड़ा, तो उसके लिए उनको प्रेरणा कहाँ से मिली, ठीक है। तो ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं हो रहा है, ये याद रहेंगे आपको प्रश्न। ये प्रश्न किए उन्होंने, क्या, 3रे अध्याय के बाद 4थे अध्याय से प्रश्न किया कि भागवतम ये कब की बात है, कौन से समय की बात है, कौन से स्थान पे ये हुआ, किस कारण से ये श्रीमद् भागवतम की कथा आई है, और कैसे व्यासदेव को ये प्रेरणा मिली कि मुझे लिखना चाहिए। क्योंकि व्यासदेव ने तो ऑलरेडी इतने गोल्ड मेडल ले रखे थे, इतना सब कुछ उसने ऑलरेडी लिख रखा है व्यासदेव जी ने, इतना सारे ग्रंथ उन्होंने लिख रखे हैं व्यासदेव ने, उसके बाद उन्होंने ये कैसे लिखा। तो और प्रश्न करते हैं, कथम आलक्षित पौरे संप्राप्ता कुरुजांगलान उन्मत्त मूक जड़वंत विचरण गज सहावय। और सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम बोला है, तो सुखदेव गोस्वामी को लोगों ने पहचाना कैसे। आज की डेट में तो अगर सुखदेव गोस्वामी होते तो डेफिनेटली यूट्यूब सेंसेशन होते। बहुत बड़ी। तो उस समय पे मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था। कथम आलक्षिता पौरे संप्राप्ते, वो पहचाना कैसे सुखदेव गोस्वामी को लोगों ने, क्योंकि मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था। और सुखदेव गोस्वामी का डिस्क्रिप्शन दिया है, जो भागवतम के स्पीकर है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उन्मत्त मूक जड़वत। देखिए, कभी भी किसी व्यक्ति को मिलते हैं, पहचानते हैं, तो उसकी पर्सनैलिटी पहचानने के लिए 3 चीज़ रहता है। तो पहला तो क्या है कि उसको हम देखते हैं, उसका जो अपीयरेंस है। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति से इंटरेक्शन करना है ना, उसने उसकी क्या वेशभूषा है ये। उसके बाद दूसरा उसकी भाषा, वो जब बोलता है, और तीसरा उसका व्यवहार। किसी भी व्यक्ति से आपको इंटरेक्शन करना है, उससे कुछ कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले आप उसका दर्शन करते हैं, आप उसको देखते हैं, उसके बाद कुछ बातचीत होती है, और फिर उसके बाद कुछ व्यवहार प्रकट होता है। तो बोले सुखदेव गोस्वामी को लोग पहचान कैसे लिए, क्यों? सुखदेव गोस्वामी वस्त्र नहीं पहनते थे, 16 वर्ष की आयु थी और उनकी जटाएं थी, वस्त्र पहनते नहीं थे, उन्मत्त पागल की तरह रहते थे। और तो फिर चलो बात मूक, चुप रहते थे, तो कुछ बात भी नहीं करते थे। तो व्यवहार जड़वत, व्यवहार भी नहीं कुछ। जड़ भरत का सुना है ना आपने, जड़ भरत का 5वें स्कंद में थोड़ा मैचिंग है दोनों का। उसका नाम भरत ही था, वो जड़ भरत रख दिया था पेरेंट्स ने, जड़ की तरह रहते थे। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी को पहचान कैसे लिए, ये एक और प्रश्न, 5वां प्रश्न, ठीक है। और उसके बाद शौनक मुनि बोलते हैं, हमने सुना है कथा 7 दिन हुई थी, कथा 7 दिन हुई थी ना। तो पहला क्वेश्चन है कि सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज मिल कैसे गए,
क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के पास मोबाइल नहीं, उनके पास मोबाइल नहीं, और सुखदेव गोस्वामी ना बोलते थे ना कुछ, उन्मत्त मूक जड़वत, कोई उनको पहचानता नहीं था। तो दोनों की मुलाकात कैसे हो गई? और उसके बाद 7 दिन कथा हुई है। और सुखदेव गोस्वामी का क्या स्वभाव है? सा गोदोहन मात्रम ही ग्रहेशु ग्रह मेदिनाम अवेक्षेते महाभागस कुर्वन् तीर्थ तदाश्रमम। तो सुखदेव गोस्वामी का स्वभाव क्या है? सा गोदोहन मात्रम ही। किसी भी घर में कितनी देर रुकते थे? जितनी देर में गाय को मिल्क करते हैं, हाँ? गाय का दूध निकालते हैं ना। आज की डेट में तो ये भी नया कॉन्सेप्ट है, भागवतम ही समझ आएगी। हाँ, पहले होते थे घर में गाय होते थे, गौशाला तो लोग दूध निकालते थे। तो गाय का दूध निकालने में जितना समय लगता है, लगभग मतलब उतने ही समय रुकते थे, बहुत कम समय, 5-10 मिनट रुकते थे। अवेक्षेते महाभागां कुर्वन्ति तदाश्रमम। और सुखदेव गोस्वामी की वो पोटेंसी थी, 10 मिनट में उसके घर को आश्रम बना देते थे। सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत मुनि, इतनी उनकी पोटेंसी थी, उनका तेज था, वो 10 मिनट में ही घर को क्या बना देते थे? आश्रम। इतने ही देर रुकते थे। तो जो सुखदेव गोस्वामी 10 मिनट से ज़्यादा कहीं रुके नहीं, वो 7 दिन कैसे रुक गए, ये प्रश्न है। क्योंकि भागवत सप्ताह तो 7 दिन ना। 7 दिन वो कैसे रुके? समझ आ गया आपको प्रश्न? बैकग्राउंड समझ आ गया थोड़ा थोड़ा? तो ये प्रश्नों के बैकग्राउंड से शुरुआत होता है ये। तो यहाँ से आता है, तो द्वापर युग के अंत में, द्वापर युग के अंतिम चरण में, तो पराशर मुनि के जो पुत्र थे व्यासदेव, तो व्यासदेव एक दिन सरस्वती नदी के तट पे, सा कदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जले शुचि, सरस्वती नदी के तट पे स्नान आदि करके नित्य क्रिया से निवृत्त होके वो ध्यान में बैठे थे, ध्यान में। और जो व्यासदेव हैं वो त्रिकालज्ञ हैं। पहले के जो ऋषि मुनि होते थे त्रिकालज्ञ होते थे, सारे तीनों काल के बारे में जानने वाले। व्यासदेव भगवान के साहित्यिक अवतार हैं। तो व्यासदेव ने देखा क्या? परावरज्ञा सारिषि काले नव्यक्तरम हसा युग धर्म व्यतिकारम प्राप्ते भुवि युगे युगे। तो व्यासदेव ने देखा परावरज्ञा, पर और अपर, सब कुछ जानने वाले, तीनों का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को देख सकते थे व्यासदेव। तो उन्होंने देखा लाखों साल पहले, उन्होंने देखा कि कौन सा समय आने वाला है। युग धर्म व्यतिक्रम प्राप्तम भुवि युगे युगे। तो उन्होंने देखा कलयुग आने वाला है, पहले से उन्होंने देख लिया, लाखों साल पहले। ये शास्त्रों का अथॉरिटी है, प्रमाण है। हाँ, आज से लाखों साल पहले जो आज हो रहा है वो शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो उन्होंने देखा कलयुग आने वाला है। कलयुग के क्या लक्षण है? भौतिकानां च भावानां शक्तिहासं च तत्कृतम्। ये कलयुग के लक्षण है। आशब्ददाना निस्सत्वा दुर्मेधान रसितायुषा, कि कलयुग में जो लोग होंगे उनकी विचारधारा बहुत भौतिकवादी होगी, मटेरियल लाइफ। कलयुग में लोगों की शक्ति काफ़ी कम होगी। शक्ति रासम सब लोग ले रहे हैं कि नहीं टैबलेट विटामिन डी के? हाँ सबके लिए मस्ट है कलयुग में विटामिन डी, विटामिन B12। कोई भी व्यक्ति पूरा फुल बॉडी टेस्ट करा ले, ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ उसको निकले ना। शक्ति रासम, कलयुग में शारीरिक शक्ति भी बहुत कम हो गई है। दुर्मेधान, दुर्मेधान मीन्स IQ। पहले के युगों में IQ टेस्ट होता नहीं था लोगों के पास। आज के युग में इसलिए वो टेस्ट का जरूरत है। टेस्ट करो भाई इसके पास है कि नहीं है, क्योंकि कलयुग में दुर्मेधान, लोगों की जो मेधा है, जो बुद्धि है, वो बहुत कम है। इसलिए हमको भी श्लोका टेस्ट रखना पड़ता है। दुर्मेधान रसितायुषा। और क्या है? दुर्भागाम जनान वीक्षा मुनिर दिव्येन चक्षुषा। हाँ, लोग दुर्भाग्यशाली हैं ये।
तो कलयुग में क्या है, हम देखते हैं कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं है, नेचुरल प्रॉस्पेरिटी नहीं है पूरी सृष्टि में। ये आयु कम है, बुद्धि कम है, ये भौतिक रूप से भी सुखी नहीं है और आध्यात्मिक रूप से तो दुखी है ही जी। दुर्भागांश जनान वीक्षा मुनिर दिव्येन चक्षुषा। तो इस प्रकार से जब व्यासदेव ने लाखों साल पहले ये देख लिया, व्यासदेव को टेंशन हो गई, लेकिन हम लोग टेंशन फ्री हैं। ये कलयुग का स्पेशलिटी है, क्योंकि जो दुर्मेधान, जिसको ज़्यादा थोड़ा इंटेलिजेंस होगी तो टेंशन होगी, अब लेकिन वो IQ वाला कम कर दिया है भगवान ने, तो कलयुग में टेंशन नहीं है। कलयुग के लिए लाखों साल पहले इतनी योजनाएं बनाई जा रही हैं कि भाई ये युग आने वाला है, इसमें लोगों का कल्याण कैसे होगा। और श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में दूसरे अध्याय में 1 से लेके 6 श्लोक में दिया है कलयुग के लक्षण, और 7 से लेके 14-15 तक कलयुग में जो सफरिंग होगी वो दिया है। कलयुग के जो लक्षण है बहुत डिटेल में उसमें दिया है कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है। तो जब आप वो पढ़ेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कैसे हमारे जो शास्त्र हैं उनमें लाखों साल पहले जो होने वाला है वो पहले ही इंगित कर दिया है। उसके अलावा बाकी पुराणों में भी बहुत डिटेल दिया है, जैसे कलयुग में भोजन को बेचा जाएगा, दूध को बेचा जाएगा, पानी को बेचा जाएगा, ये सब लिखा हुआ है। आज से 50 साल पहले हम लोग भी नहीं सोच सकते कि बेचा जाएगा, लेकिन वो लाखों साल पहले लिखा हुआ कि कलयुग में ये लक्षण मैनिफेस्ट होंगे, व्यक्त होंगे। ये तो जो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में जो श्लोक है, प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जना। तो कलयुग में आयु बहुत कम होगी, बुद्धि बहुत कम होगी और ज़्यादातर लोग हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। ये तो अब ये जो मनुष्य जन्म मिला है ये एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिला है। तो इसीलिए व्यासदेव को बड़ी चिंता हुई कि पहले सत्युग त्रेता द्वापर धर्म कम होते जा रहा है। धर्म के 4 चरण थे सत्युग में, फिर और कम हुआ, फिर एक चरण कम हुआ, एक और कम हुआ, और कलयुग में एक ही बचा है जो डगमगा रहा है, वो भी स्टेबल नहीं है कलयुग में। तो जो धर्म के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ बचा था वो भी शेकिंग है। तो कलयुग में ये स्थिति आने वाली है, वो पहले से ही पता था। तो इसके लिए व्यासदेव को, सुद गोस्वामी को बड़ी चिंता थी कि कलयुग के लोगों का कैसे उद्धार हो सकता है। ये ऋषियों का, साधुओं का स्वभाव है। देखिए लाखों साल बाद जो होने वाला है उनका कोई रिलेशन नहीं है। उनका रिलेशन है कोई व्यासदेव के रिश्तेदार आने वाले हैं क्या आगे? अभी हम लोग कितना सोचते हैं, अपने घर के बारे में आदमी सोचता है, और किसी की बुद्धि थोड़ा विकसित है तो थोड़ा रिश्तेदारों के बारे में, समाज के बारे में सोच सकता है। लेकिन जो पहले के महान ऋषि मुनि थे वो सारे जीवों के बारे में सोचते थे। तो लाखों साल बाद जो कलयुग का युग आने वाला है उसके लिए उनके मन में चिंता है कि ये जीवों का उद्धार कैसे होगा। ये उनके मन में चिंता है। ये तो व्यासदेव इस पे चिंतन करने लगे। व्यासदेव सोचने लगे कि कलयुग में तो लोगों की इंटेलिजेंस इतनी कम होगी, कैसे इनका उद्धार हो सकता है, कैसे इनका बेनिफिट हो सकता है, हाँ कैसे लोग अपने जीवन को सार्थक करेंगे। ये कलयुग में भौतिक रूप से इतना कष्ट है, आदि व्याधि, मन डिस्टर्ब है, शरीर में बीमारियां हैं, और टाइम इतना कम है। अब इतने कम समय में उनको जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो उनको टेंशन हो गई। तो ये सोच के फिर व्यासदेव ने सोचा कि शास्त्र, तो व्यासदेव ने प्रोजेक्ट लिया। तो जब उन्होंने चिंतन किया कि लोगों का कैसे उद्धार होगा, हाँ, तो उन्होंने कोई फैक्ट्री नहीं खोली, इंडस्ट्री नहीं खोली, उन्होंने शास्त्रों को कंपाइल करना शुरू किया। वेद, उसे वेद लिखने पड़ेंगे, क्योंकि शास्त्रों में वो ज्ञान दिया है कि जीवन के उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वो उद्देश्य किस में दिया है? वो शास्त्रों में दिया है। हमारे जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन
समस्याओं का समाधान किसमें दिया है? समस्याओं का समाधान शास्त्रों में दिया है। तो व्यासदेव ने एक वेद को 4 में डिवाइड किया। व्यास का मतलब ये विस्तार, 4 वेद लिखे उन्होंने। ये तो वेद का भी मतलब वेद क्या है ये भी नहीं पता रहता कई बार लोगों को। फिर उसको उन्होंने विस्तार किया, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, और चारों के लिए एक एक अपने शिष्य को भी अपॉइंट कर दिया। सामवेद के लिए जैमिनी ऋषि, और ऋग्वेद के लिए पहला ऋषि, यजुर्वेद के लिए वैशंपायन, और सुमंतु, अथर्ववेद के लिए, चारों वेद के लिए 4 ऋषि अपॉइंट कर दिए। ये उसके बाद रोमहर्षण सुत, उनको पुराणों के लिए। वेद के बाद उनको लगा नहीं वेद थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, वेद है, उपनिषद लिखा है, ये भी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा कठिन हो रहा है, ये लोग समझ नहीं पाएंगे। तो फिर उन्होंने पुराण लिखा। पुराण में बहुत सारी कहानियाँ हैं। पुराण भी लोगों को लगा, पुराण भी कलयुग के, वो जैसे उन्होंने ग्रंथ लिखा, फिर कलयुग के लोगों का IQ देखा कितना होने वाला है पहले से, बोले नहीं इसमें फेल हो जाएंगे, इसमें ही फेल हो जाएंगे, इसमें ही फेल हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने फाइनली महाभारत लिखा। बोले कलयुग के लोग हैं, इनको ऐसे ही कुछ रहेगा तभी उनको रुचि आएगी। हाँ, थोड़ा झगड़ा चल रहा है, हाँ ये तो अच्छा चल रहा है। हाँ, दुर्योधन शकुनी में थोड़ा तू मैं रहो, ये अच्छा हो रहा है ये तो इसमें। हाँ, फिर थोड़ा हीरो हीरोइन का कनेक्शन चल रहा है। हाँ, वो मैच हो रहा है, तो हिंदी मूवी से मैच हो रहा है ये। हाँ, तो महाभारत टाइप उन्होंने लिखा, जिनमें कम बुद्धि है उसके लिए है, उसमें लोगों की रुचि होगी। व्यासदेव ने पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया था, तो उन्होंने महाभारत लिख दिया। और महाभारत के बीच में उन्होंने भगवत गीता भी डाला है। महाभारत के एकदम बीच में उन्होंने भगवत गीता डाला है। ये सब करने के बाद भी, इतना सब कुछ व्यासदेव ने कर दिया लोगों के उद्धार के लिए, कि कलयुग के जीवों का कैसे उद्धार होगा। लेकिन फिर भी ना अति प्रसिद्ध, लेकिन वो मन में संतुष्टि नहीं हुई उनको। ये सब करने के बाद महाभारत लिख दिया, इतने स्क्रिप्चर्स लिख दिए, इतने शास्त्र लिख दिए, मन में संतुष्टि नहीं हुई। ये तो सोचने लगे मुझे मन में संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है। हाँ, तो विचार करने लगे, मैंने तो आज्ञा का पालन किया है, दूसरों के हित के लिए शास्त्र लिखे हैं, आने वाले लोगों का कल्याण कैसे होगा ये मैंने विचार किया है। ये अनुशासन का पालन किया है, निर्वली के नाम, मेरे हृदय में कोई डुप्लिसिटी नहीं थी। ये तभी भी वो संतुष्टि नहीं हुई उनको। तो सोचने लगे मुझे संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है, मैं तो इतना सब लिख दिया हूँ, संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है मुझे। मैंने वेद लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, पुराण लिख दिया, महाभारत लिख दिया है, और ये सब उन्होंने अपने लिए नहीं लिखा था, नोबेल प्राइज प्राप्त करने के लिए नहीं लिखा था, कलयुग के लोगों का उद्धार क्यों होगा उसके लिए लिखा था। लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, उनको एक अंदर से एक थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन लग रहा था। तो फिर वो सोचने लगे, अरे ये सब वेद लिख के मैं ही संतुष्ट नहीं हूँ, तो जो पढ़ेगा वो कैसे संतुष्ट होगा। इफ द ऑथर इज नॉट सेटिस्फाइड, हाउ द रीडर विल बी सेटिस्फाइड। जिसने लिखा है वही संतुष्ट नहीं है, तो जो पढ़ेगा वो कैसे संतुष्ट होगा। व्यासदेव ये सोचने लगे, चिंतन करने लगे। समझ गए आप लोग। तो इस चीज़ पे बड़ा चर्चा है शास्त्र में, क्या कि आत्मा कैसे संतुष्ट होगी। हाँ, तो व्यासदेव ने तो वेद लिखा है, वेद के द्वारा भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा, ऐसा क्यों। प्रभुपाद जी ने फर्स्ट कैंटो के 4th चैप्टर में एक लाइन लिखी है, सेटिस्फैक्शन हैज़ टू बी सर्च, सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेल्फ हैज़ टू बी सर्च बियॉन्ड मैटर। जो हृदय की संतुष्टि है, जो आत्मा की संतुष्टि है, वो जड़ पदार्थ में प्राप्त नहीं हो सकती है, जड़ पदार्थ में प्राप्त नहीं हो सकती। तो आधुनिक जगत में जो वर्तमान समय है, इसमें व्यक्ति संतुष्टि का अनुभव करना चाहता है मैटर को मैनिपुलेट करके, जड़ पदार्थ को क्या करके, उसको मैनिपुलेट करके। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है
कि जैसे कार आई, पहले कार का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, फिर किसी व्यक्ति ने सोचा अरे तो कार तो है लेकिन थोड़ा इसमें स्टीरियो होता तो अच्छा होता। पहले कार आई थी ना, उसमें स्टीरियो नहीं था, स्टीरियो फिट कर दिया। फिर उसने सोचा अरे गर्म हो जाती है गर्मी में ये कार ना, ऊपर से गर्म हो जाती है, इसमें थोड़ा एसी होता तो अच्छा रहता। अच्छा, एसी लगा दिया गया फिर उस कार में। फिर उसने सोचा ये कार की सीट्स है ना, ये एकदम अच्छी नहीं, थोड़ा कंफर्टेबल रहते, कंफर्टेबल सीट, तो फिर और थोड़ा कुशनेबल सीट लगा दी गई उसमें। फिर ये थोड़ा सीट थोड़ा और फ्लेक्सिबल होती ना, रिलैक्सेबल, रिक्लाइंड, यू नो, तो थोड़ा अच्छा रहता, कभी थक जाते कहीं उसी में सो जाते। फिर रिक्लाइंड सीट आने लगी, विच कैन रिक्लाइन। ये होता है मैनिपुलेशन ऑफ मैटर। समझिए आप लोग, मैनिपुलेशन ऑफ मैटर। जैसे पहले एक ही बाइक हुआ करती थी, एक दो ही कंपनी हुआ करती थी, हाँ, फिर किसी ने टायर मोटे किए, किसी ने टायर पतले किए, किसी पहले सीट सीधी रहती थी, फिर किसी की सीट ऊपर है, किसी की नीचे है, किसी की बीच में है। ये होता है मैनिपुलेशन ऑफ मैटर। तो जड़ पदार्थ को मैनिपुलेट करके हम लोग हैप्पीनेस को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जड़ पदार्थ को मैनिपुलेट करके हैप्पीनेस नहीं मिलता है। जो जीव है वो संतुष्ट नहीं होता है, और उसका प्रमाण क्या है? आधुनिक जगत। तो आधुनिक जगत में आप देखेंगे बहुत बहुत एडवांसमेंट हो रहा है। पहले स्टेशन पे जाते थे तो ट्रेन का डब्बा कौन सा कहाँ आएगा किसी को नहीं पता, करेक्ट? अब डिस्प्ले हो जाता है, डिस्प्ले में आपको पता लग जाएगा, और कौन सी ट्रेन कब कौन से स्टेशन में पहुंचेगी ब्रह्मा जी जानते हैं। अब लेकिन सबका ऐप चलते रहता है, वर्चुअल कंट्रोल, वो देखते रहता है कहाँ पहुंची। ये तो अगर आप देखेंगे तो मैटर के मैनिपुलेशन में या तकनीकी विकास जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत विकास हो रहा है, हर जगह पे बहुत विकास हो रहा है, लेकिन उससे जो जीव है वो संतुष्ट नहीं हो रहा है। अब 5th-6th क्लास के बच्चों को भी डिप्रेशन हो रहा है। पहले आप किसी व्यक्ति को डिप्रेशन बोल दो, समझ ही नहीं आएगा उसको डिप्रेशन क्या होता है, किसी टैबलेट का नाम है क्या, हाँ, उसको पता नहीं होगा। और आज की डेट में साइकेट्रिस्ट के यहाँ भीड़ लगी हुई है, 4th-5th क्लास से बच्चों को हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? कहीं मिसिंग हो गया है, लिंक मिस हो गया है, समझ रहे हैं? लिंक मिस हो गया है। तो मॉडर्न जो आधुनिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है कि हम मैटर यानी जड़ पदार्थ को अच्छा करते जाएंगे, लाइफ और कंफर्टेबल होते जाएगा, और हम जितना कंफर्टेबल होंगे उतने संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ से आप अमेरिका, जापान, ये सारी जगह जाएंगे जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, तो मटेरियली अगर देखें वो लोग बहुत विकसित हैं और बहुत कंफर्टेबल जीवन है। तो वहाँ पे लेकिन सारी प्रॉब्लम माइंड में चली गई है, क्योंकि शास्त्रों में क्या लिखा है? सुखम मैन्द्रिकम दैत्यम देह योगेन देहिनाम। जीव का सुख दुख फिक्स है, आप उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। अभी सपोज उसको दुख मिलना था, ठीक है, शरीर के माध्यम से मिलना था कुछ दुख, आपने शरीर के लिए सारी सुविधाएं बेस्ट कर दी, अब वो माइंड में चला गया। कहाँ चला गया? माइंड में। उसको जितना मिलना था वो मिलेगा। इसलिए अमेरिका में मेंटल डिसीजेस ज़्यादा हैं, और वो शरीर के डिसीजेस से ज़्यादा तकलीफ देते हैं, क्योंकि शरीर का प्रॉब्लम है किसी को। आईसीयू में भी कोई व्यक्ति है तो जीवित आशा, जीवित रहने की आशा करता है वो, लेकिन अगर माइंड का डिसीज हो जाता है तो सुसाइड कर लेता है हेल्दी व्यक्ति। उसका विटामिन डी भी ठीक था, B12 भी ठीक था, सारा कुछ ठीक था, लेकिन सुसाइड कर लेता है। तो ये है मटेरियल मैनिपुलेशन। तो भौतिक स्तर पे व्यक्ति हैप्पी नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब व्यासदेव ने वेद दिए, वेदों में 80% भाग क्या है? कर्मकांड का 80-85% बोलेंगे कर्मकांड है। तो हमको संतुष्ट कैसे, खुश कैसे रहना है वो भी शास्त्रों में दिया हुआ है। तो उसमें दिया हुआ है अगर आपको दुस्वप्न आ रहे हैं तो कौन से मंत्र का उच्चारण करना है, अगर आप शोक हो रहा है, आपको लैमेंटेशन को दूर करना है, तो 1000 बार इस मंत्र का जाप करिए। मालूम कौन सा मंत्र आपको? मालूम है कौन सा मंत्र है शोक को दूर करने के लिए? 2.11 अशोचे हन्नन भोसचस्तम प्राज्ञा वादाम च भाषसे
कथा सूना गता सुमशा नानुशोचंति पंडिता। इस मंत्र का 1000 बार जप कीजिए, ठीक है। ये वेदों में कर्मकांड का पार्ट है। कुछ प्रॉब्लम है, 16 सोमवार करते हैं लोग, 16 सोमवार, गुरुवार का व्रत, ये सब तो ये वेदों में दिया गया है। तो भौतिक तरीके से अगर कोई खुश रहना चाहेगा तो उसके जीवन में दुख ही दुख रहेगा, शुरुआत से लेकर अंत तक। उसको कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी जो वर्तमान में हो रहा है। अब अगर उसको सुख खुशी या संतुष्टि थोड़ी बहुत चाहिए तो वैदिक तरीका है, वैदिक तरीका है, आप कर्मकांड कीजिए, कुछ पूजा कीजिए, यज्ञ कीजिए और वो सिद्ध होगा, आपको कुछ फल मिलेगा। किसी देवता को प्रसन्न कीजिए, आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। इसमें क्या है, थोड़ी संतुष्टि है, इसमें थोड़ी संतुष्टि है शुरू में, लेकिन एंड में फ्रस्ट्रेशन है। तो व्यास देव ने जो वेद दिए वो वेद में 80-90% यही है। इसके कारण व्यास देव ने इसको दिया, लेकिन उनके हृदय में संतुष्टि नहीं हुई। व्यास देव को हृदय में क्या है, संतुष्टि नहीं हुई। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो शास्त्रों में इस तरह के दिए गए हैं, जो भगवद गीता में बोला है, या अमिमाम पुष्पिताम वाचा प्रवदंती या विपश्चिता। पुष्पिताम वाचा, फ्लावरी वर्ड्स, आप ये करेंगे तो ये मिलेगा। शनिवार के दिन वो शनिदेव के वहाँ थोड़ा सरसों का तेल डालेंगे ओरिजिनल, तो शनिदेव की कृपा मिलेगी आपको। अडल्ट्रेटेड डालेंगे तो वो क्रोध भी कर सकते हैं। हाँ, तो हनुमान जी के मंगलवार को 2 नारियल फोड़ेंगे तो ये होगा। ये सब क्या है, पुष्पिताम वाचा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें केवल शुरुआत में थोड़ा सुख है, लेकिन उसके बाद अल्टीमेट दुख है और एक गोल से डिस्ट्रैक्ट करता है। जो हमारे जीवन का उद्देश्य है उससे व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये प्रॉब्लम है, इसीलिए व्यास देव को संतुष्टि नहीं हुई। ये तो क्या है, एक तो सुख जो व्यक्ति को लगता है कि मुझे मिलेगा, शाश्वत सुख जीव का स्वभाव है, उसको मिलता नहीं है। शाश्वत सुख उसको मिलता नहीं है, वो पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, जिस उद्देश्य के लिए जीवन मिला है वो उद्देश्य से भ्रमित हो जाता है। तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि वो उसी में अटक जाता है। संसार में कोई प्लेजर रहता है ना, उसका स्वभाव क्या है, व्यक्ति उसी में अटक जाता है। उसमें प्लेजर से ज़्यादा पेन ज़्यादा है, लेकिन वो जो छोटा प्लेजर है उसमें अटक जाता है। माया गिव्स इन अ प्लेजर टू कीप द लिविंग एंटिटी ट्रैप्ड। देखा ना, तो मछली है, मछली को पकड़ने के लिए वो कितना सा थोड़ा सा चीज़ डालते हैं पेट में, लेकिन उसमें मछली पकड़ती है, अटक जाती है। जब अटक जाती है तो फिर अटक जाती है, ऐसा है। तो वेदों में फ्लावरी प्रॉमिस मतलब क्या है, वो लगता है बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन एंड में बहुत कम मिलता है। जैसे एक स्टोरी भक्ति सिद्धांत ठाकुर सुनाते हैं, 2, एक तो 50 पैसे वाला सर्कस और एक और है। एक गांव में एक व्यक्ति आया, 50 पैसे का, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाथ से वो हवा करने वाला, हाथ से हवा करने वाला पंखा। हाँ, गांव में यूज़ करते थे ना वो। हाँ, तो वो आया, गर्मी का समय था, बहुत गर्मी थी, उसमें लोग 50 पैसे में, 50 पैसे में, ये 5 साल की गारंटी है। प्राइस है 50 पैसे, 5 साल की गारंटी। लोग खुश हो गए, उन्हें अच्छा ऑफर लग रहा है। तो खरीद लिया, काफ़ी लोगों ने खरीद लिया, 50 पैसे में काम चल रहा है काफ़ी अच्छा। फिर वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने लिया था, जैसे यूज़ करना शुरू कर, टूट गया। उसने बोला, अरे 5 साल की गारंटी बोली थी इसने। अब वो इंतज़ार करने लगा। ध्यान तो विषयान सा उसका जो बेचने आया था उसका ध्यान करने लगा। अब वो वापस निकला, 50 पैसे का पंखा है, 50 पैसे का पंखा है, 5 साल की गारंटी। उसने उसको बुलाया घर के अंदर। उसने बोला, अरे मैं 2 दिन पहले ही लिया हूँ, पहली बार यूज़ किया, टूट गया। तो उसने बोला, अरे कैसे यूज़ किया आपने? बोले, कैसे क्या यूज़ किया, पंखा है, हवा किया, टूट गया। नहीं, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, पंखे को उसको फिक्स रखना है, सर हिलाना है, तब तो 5 साल का गारंटी है। तो मटेरियल प्लेजर ऐसे ही है। मटेरियल प्लेजर क्या होता है,
जैसे वो कोई भी कार होती है ना, लोन जो किसी बिल्डिंग का एडवर्टीजमेंट बताते हैं, पहले बजाज कौन से किसका आता था, 299 में लेके जाइए, बजाज का आता था स्कूटर के लिए केवल 299 में, और स्टार लगा है, वो स्टार हटाने में उसको बाकी ज़िंदगी लग जाएगा। ऐसे लोग लेते हैं। तो मटेरियल प्लेजर वो क्या है, जो जो प्रॉमिस करता है वो उस व्यक्ति को देता नहीं है, ये, और वो एडिक्टिव रहता है। मटेरियल प्लेजर में एक बार व्यक्ति फंस गया तो क्या होता है, उसकी ऊपर वाली चीज़ के लिए वो प्रयास नहीं कर पाते। ये इसीलिए बोला गया है शास्त्रों में, याम इमाम पुष्पिताम वाचा, ये जो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता में 2 अध्याय में, तो इसको पुष्पिताम क्यों बोला गया है, क्योंकि जैसे कोई पेड़ है, वो वृक्ष का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, फ्रूट है, फ्लावर नहीं है। समझ गए आप? कोई वृक्ष है, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, फ्रूट। फ्लावर एडवर्टिजमेंट के लिए है। ठीक है, फ्लावर क्या है, एडवर्टिजमेंट के लिए। तो वेदों में ये जो सारे वाक्य दिए हैं, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, तो ये क्या है, केवल पुष्पिताम वाचा है, वो मिलता नहीं है व्यक्ति को, और वो गोल से भ्रमित हो जाता है। इसीलिए व्यासदेव को संतुष्टि नहीं हुई। तो अभी प्रश्न है, व्यासदेव ने लिखा क्यों फिर? व्यासदेव तो खुद भगवान के साहित्यिक अवतार हैं, उन्होंने लिखा क्यों? क्योंकि व्यासदेव अगर ये वेद नहीं लिखते तो 90% लोग नास्तिक हो जाते। मैक्सिमम भीड़ कहाँ जुट रही है, आप देखिए, अभी कुशीनगर में भी एक चल रहा है। कहाँ है, रविंदर हुए हैं हमारे। तो ऐसे ही उसमें ज़्यादा भीड़ जुटती है। आप बताइए क्या करेंगे क्या मिलेगा, क्या करेंगे क्या मिलेगा, तभी व्यक्ति आता है। क्योंकि व्यक्ति का जो कॉन्शियसनेस है, जो उसका थॉट प्रोसेस है, वो इतना संकीर्ण हो चुका है, वो धर्म को, हर चीज़ को अपने लिए उपयोग करना चाहता है। मुझे क्या मिलेगा, मेरे लिए इसमें क्या है, ऐसे ही उसकी विचारधारा है। तो व्यासदेव ने सोचा अगर कोई वैदिक वे नहीं दिया तो नास्तिक हो जाएंगे। अगर डायरेक्ट आपने सिद्धांत बताना शुरू किया, यही संस्पर्श जा होगा, तो भाई भाई करके चला जाएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, तो पहले आपको छोड़ देगा। तो इसीलिए दिया गया है वेदों में। लेकिन इंटेलिजेंट व्यक्ति को समझना चाहिए कि इसमें संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। हाँ, तो इसीलिए शास्त्रों में जब व्यासदेव ये सब सोच रहे थे व्यासदेव, मैंने इतने शास्त्र लिख दिए, मैंने 4 वेद लिख दिए, वेद के बाद मैंने पुराण लिख दिया, मैंने उपनिषद लिख दिया, मैंने महाभारत लिख दिया, मुझे क्यों संतुष्टि नहीं हो रही? हाँ, सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रहा है मेरा हार्ट? तो जब वो इस तरह से सोचने लगे कि क्यों मेरा सेटिस्फाई, तब वो सोचने लगे कि शायद मैंने ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन कर दिया है कर्मकांड वाली चीज़ों का, और संसार में जड़ पदार्थ आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता। ये संसार में देखिए, जो वैक्यूम है हार्ट में, लोग अलग अलग तरह से, लोगों के हृदय में असंतुष्टि है, वो असंतुष्टि को पूरा करने के लिए कोई क्या करता है, ओवर ईटिंग करता है। अलग अलग तरह की चीज़ व्यक्ति खाना चाहता है, वो हार्ट असंतुष्ट है। कोई व्यक्ति है वो बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहता है, कोई व्यक्ति है बहुत सारी डिग्री प्राप्त करना चाहता है, कोई व्यक्ति है बहुत फेमस होना चाहता है। टू फिल द एम्प्टी हार्ट, टू फिल द एम्प्टी हार्ट, दीज ऑल आर द वेज। लोग ये सारे प्रयास करते हैं क्योंकि हृदय में असंतुष्टि है। लेकिन जो वैक्यूम है हृदय के अंदर, वो कैसे फिल होगा, वो शास्त्रों में लिखा गया है। सवै पुंसा परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की आप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। कोई भी जो समस्या जीव फेस कर रहा है उसका सल्यूशन स्क्रिप्चर्स में दिया है। जैसे मटेरियल प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल सल्यूशंस। तो जिस लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। घर में जैसे 2 भाइयों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो वो आपस में सॉल्व हो जाएगा, खूब पिताजी सॉल्व करेंगे, करेक्ट। 2 भाइयों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो वो आपस में सॉल्व नहीं होता है, कोई तीसरा व्यक्ति जो ऊपर है वही सॉल्व करता है। इसी तरह प्रभुपाद जी बोलते थे अगर यूनिवर्सल ब्रदरहुड लाना है तो पहले पिताजी कॉमन होने चाहिए ना। पिताजी कॉमन होंगे तभी तो बाकी लोग भाई होंगे ना, यही लॉजिक होता है ना। और पिताजी का क्लैरिटी नहीं है, कौन है पिताजी? भगवान गीता में बोल रहे हैं हम बीच प्रदा पिता। तो जब उसको एक्सेप्ट करेंगे तो ब्रदरहुड आएगा।
इसी तरह जो मटेरियल लेवल पे प्रॉब्लम्स होती है, आइंस्टीन ने भी बोला है, द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व एट द लेवल एट विच इट इज क्रिएटेड। जिस कॉन्शियस लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस कॉन्शियस लेवल पे सॉल्व नहीं होती है ये। तो जो मटेरियल प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन शास्त्रों में दिया है। तो शास्त्र क्या बताता है कि जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग में लगता है, और वो भक्ति के मार्ग में दो चीज़ें हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ अटेम्प्ट एंड प्योरिटी ऑफ इंटेंशन। कंसिस्टेंसी ऑफ अटेम्प्ट मतलब निरंतरता। निरंतरता पहले इम्पॉर्टेंट है व्यक्ति को सही चीज़ को करना, और दूसरा है उसको निरंतर करना, ये कंसिस्टेंसी ऑफ अटेम्प्ट। और दूसरा क्या है, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, अहेतु की। जितने शुद्ध भाव से वो करता है, जितना निरंतर करता है और जितने शुद्ध भाव से करता है, उतना उसको संतुष्टि होगी, उतना ही उसको संतुष्टि होगी। ये संसार में भी आप देख सकते हैं, अगर बहुत सिंपल फॉर्मूला देखना है तो मोर सेल्फिश पर्सन इज मोर मिजरेबल ही विल बी। जितना व्यक्ति स्वार्थी होगा उतना वो दुखी रहेगा। तो लोग बोलेंगे ऐसे कैसे भाई, स्वार्थी है मतलब वो तो अपना ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, अपने लिए ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है। लेकिन ये स्क्रिप्चर का कॉन्सेप्ट है, शास्त्रों का कॉन्सेप्ट है ना ये। और आप कोई भी स्टोरी देख लीजिए, जो भी स्टोरी देखेंगे, दुर्योधन का स्टोरी है, जितने स्टोरी हैं, तो जितना व्यक्ति सेल्फिश होता है वो उतना क्या रहता है, मिजरेबल रहता है। तो अभी देखिए जैसे जैसे समय आ रहा है, समय बढ़ रहा है अभी, तो व्यक्ति और ज़्यादा स्वार्थी होते जा रहा है। अभी जॉइंट फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं, नहीं करती। प्रभुपाद जी वेस्ट में बोलते थे पति पत्नी साथ में वही जॉइंट फैमिली है, वही जॉइंट फैमिली आज की डेट में वो भी आसान नहीं है जैसे समय बढ़ रहा है। क्यों? व्यक्ति स्वार्थी होते जा रहा है। तो स्वार्थी होते जा रहा है लेकिन सुखी नहीं होते जा रहा है, संतुष्ट नहीं होते जा रहा है। तो ये शास्त्र का सिद्धांत है। सेल्फलेसनेस से हैप्पीनेस की शुरुआत होती है, क्योंकि वो सोल का नेचर है, सोल का नेचर है वो सर्व करना चाहता है। तो जब वो सर्व करता है तो हैप्पीनेस की शुरुआत होती है। और वो सेल्फलेसनेस का टॉप मोस्ट लेवल है जिसको भक्ति बोलते हैं। वो सेल्फलेसनेस का क्या है, टॉप मोस्ट लेवल है, इसलिए वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता है जीव को, सबसे ज़्यादा संतुष्टि देता है ये। तो इसी तरह व्यासदेव ये सब सोचने लगे, तो व्यासदेव को लगा किम वा भागवता धर्मान ना प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानाम तयेव अच्युता प्रिया। तो व्यासदेव को लगा मैं संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा हूँ, मैं संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा हूँ। जैसे संसार में जीव को लगता है ना मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ, क्योंकि भौतिक संसार में हमेशा लगता है कि अगला कदम जो है वो संतुष्टि देगा। भौतिक प्रगति में व्यक्ति का यही प्लानिंग रहता है ना, जो किसी भी स्तर पे है उसके मन में ये विचार है कि जो अगला कदम है वो मुझे संतुष्टि देगा। लेकिन अगले कदम में वो संतुष्टि उसको प्राप्त नहीं होती है, फिर उसको लगता है कि वो अगले कदम में होगी ये। तो व्यासदेव बोलते हैं किम वा भागवता धर्मा ना प्रायेण निरूपिता। इट सीम्स, मतलब वो बोलते हैं, उनको क्लू हिंट लगता है कि शायद मैंने भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया है। ये जो भागवत धर्म है ये भगवान के भक्तों को, प्रिया परमहंसा नाम, ये परमहंसों को, तयेव अच्युता प्रिया, और भगवान को बहुत प्रिय है। हमारे सेटिस्फैक्शन का क्लू इस श्लोक में है, ये जो दिया गया है। हमारे सेटिस्फैक्शन का क्लू कहाँ पे है? इस श्लोक में। तो लिविंग एंटिटी भी सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहा है। स्क्रिप्चर्स में उदाहरण है किसका? कस्तूरी मृग का। कस्तूरी मृग पता है आपको? नहीं पता है? मृग होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी रहती है, कस्तूरी की सुगंध आती है बहुत सुंदर। तो सुगंध को वो सोचता है सुगंध कहाँ से आ रही है, वो सुगंध को ढूंढने के लिए हर जगह भागते रहता है। वो उस सुगंध को ढूंढने के लिए भागते रहता है। ये उसके अंदर ही है वो कस्तूरी। ये इसी तरह ये जीव का नेचुरल स्वभाव है। जो चीज़ वो बाहर ढूंढ रहा है, वो सोच रहा है कि जो बाहर के वर्ल्ड में चेंज करके मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो बाहर का वर्ल्ड नहीं चेंज करना है, उसको अंदर का चेंज करना है। बहुत एस्टॉनिशिंग है। मैं सोच रहा था, आप देखिए सतयुग में 1 लाख साल था,
1,00,000 साल होता था आयु, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000। हाँ, तो उसमें लोग करते क्या थे? सॉफ्टवेयर कंपनियां थी, द्वापर युग तक सॉफ्टवेयर कंपनियां थी। सॉफ्टवेयर कंपनीज तो थी नहीं। कोई बोल रहा थी, माता जी बोल रहे कोई थी नहीं थी, अपडेट कर रहा हूँ, नहीं थी। सॉफ्टवेयर कंपनीज थी नहीं, मोबाइल थे नहीं, टेलीविज़न था, टेलीविज़न तो था नहीं, और लोगों की आयु इतनी लंबी लंबी है। ये लोग करते क्या थे? सोचिएगा आप लोग इस पे। और अभी कलयुग में लोगों को इतना टेंशन है। हाँ, पहले लोगों के बच्चे, कलयुग में भी आप थोड़ा पहले जाएंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे, एकदम बिगिनिंग में। अभी भी वैसे बिगिनिंग ही चल रहा है, कलयुग का संध्या चल रहा है अभी, ठीक है, अभी प्रकाशित नहीं हुआ है पूरा। ये तो केवल ट्रेलर चल रहा है। एकदम बिगिनिंग में जाएंगे, लोगों के बच्चे ज़्यादा होते थे, करेक्ट, 5 भाई बहन हैं, 6 भाई बहन हैं, करेक्ट, तो फैमिली बड़ी होती थी। और उसके पहले जाकर और बड़ी, और ज़्यादा लोगों की फैमिली होती थी। हाँ, और सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है, लोग कैसे घर अपना जीवन यापन करते थे? बिना नौकरी के। तो देखिए, पहले के युगों में इतनी लंबी आयु थी, लोगों के परिवार बड़े होते थे, सब कुछ ज़्यादा था, कोई नौकरी वगैरह भी नहीं करता था। हाँ, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, वो नौकरी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके स्वभाव में है, वो इंडिपेंडेंट रहता है, वो किसी के अधीनस्थ नहीं रह सकता है, केवल शूद्र नौकरी करता है। तो उसको अन्यथा मत लीजिए, ये प्रिंसिपल बता रहा हूँ मैं। आजकल तो सब नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण स्वतंत्र रहता है, वो किसी की नौकरी नहीं कर सकता है। इसी तरह क्षत्रिय भी स्वतंत्र रहता है, और वैश्य भी। तो नौकरी नहीं करते थे पहले के लोग, सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं थी ये, लेकिन सब लोगों का जीवन यापन होता था। तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति नौकरी नहीं करेगा तो जीवन यापन नहीं होगा, ये सब कलयुग की परिभाषाएं। और बड़ा परिवार होता था, और इतना जब लंबा जीवन था तो क्या करते थे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये करते थे। हाँ, वो टीवी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं था। हाँ, लेकिन कोई बोर नहीं होता था। अभी WHO ने सर्वे किया तो पता किया, वर्ल्ड में 90% लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है? बोर्ड है, वो केवल दे आर बोर्ड। इसलिए तो इतने टीवी चैनल है ना। और टीवी चैनल में भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि एक ही चैनल देखता है, वो एक चैनल पे ज़्यादा देर नहीं रह सकता, बोर हो जाता है, क्योंकि तो ये कलयुग का स्थिति है। तो पहले के समय में इतनी लंबी आयु होती थी, उसमें भी एक ही उद्देश्य रहता था उनका, कि सेल्फ रियलाइजेशन, कि भगवान का साक्षात्कार कैसे होगा, ये जो मनुष्य जन्म मिला है इसको कैसे सार्थक बनाया जाए। वो सोचते थे मनुष्य जन्म को कैसे सार्थक बनाया जाए। इसी के लिए जीवन की मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम चेतना, कॉन्शियसनेस लगाई जाती थी। ये केवल कलयुग में है, कलयुग में सबसे कम आयु है, सबसे ज़्यादा कंपनी है। ये, और व्यक्ति सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी में, ये कलयुग में। लेकिन पहले क्या समय पे ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो निर्धारित हैं कर्म के अनुसार। ये जैसे ही जीव को ये शरीर मिलता है, उसके कर्म के अनुसार वो सारी चीज़ें निर्धारित हैं। हाँ, क्या क्या निर्धारित है? कितना उसको धन मिलेगा, कितनी उसकी शिक्षा रहेगी, ये निर्धारित है। कितना धन रहेगा, शिक्षा रहेगा, सुख दुख, ये निर्धारित है। आप उसको कम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते कुछ भी करके, वो निर्धारित है। ये अब क्या कर सकता है जीव इस संसार में? केवल वो सत्कर्म कर सकता है। ये मनुष्य शरीर उसको सत्कर्म करने के लिए मिला है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जानवरों की बॉडीज़ में नहीं है। पशु योनि में ये सॉफ्टवेयर नहीं डाला है, वो फ्री विल नहीं दी गई पशु योनि में। ये वो लोग सोच के, आहार निद्रा के ऊपर वो लोग सोच नहीं सकते हैं, उनकी इंटेलिजेंस में वो फिट ही नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुरम के ऊपर सोच नहीं सकते। मनुष्य का डेवलप्ड इंटेलिजेंस है, वो सोच सकता है।
कि इसके ऊपर मैं कैसे, ये तो मनुष्य जीवन का बहुत अंडर यूटिलाइजेशन होता है जब वो वही चीज़ करता है जो बाकी योनियों में भी कॉमन है। जो पशु योनि में है, जो चीज़ कॉमन है, वो चीज़ जब वो मनुष्य योनि में करता है तो मनुष्य का जो बॉडी है उसका अंडर यूटिलाइजेशन होता है बहुत। तो जब अंडर यूटिलाइजेशन होता है, जैसे किसी व्यक्ति को कंपनी ने किसी व्यक्ति को कंपनी ने मर्सिडीज बेंज दे रखी, अगर वो उसका अंडर यूटिलाइजेशन कर रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन मतलब ट्रैक्टर की जगह उसका उपयोग कर रहा है। मैंने बताया था ना ये एग्जांपल, एक किसान रहता है, उसके पास दो चीज़ें रहती हैं, एक ट्रैक्टर और एक मर्सिडीज बेंज। तो रिच किसान रहता है ट्रैक्टर था, एक मर्सिडीज बेंज। अब लेकिन क्या हो गया, उसका ट्रैक्टर खराब हो गया एक दिन। अब लेकिन खेत को जोतना है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? हाँ मर्सिडीज बेंज। इंडिया में तो किसी भी चीज़ का उपयोग किसी के लिए भी किया जा सकता है। हाँ, 2 व्हीलर भी 6 सीटर रहती है इंडिया में, देखा है ना आपने तो उसने सोचा कि चलो यार ट्रैक्टर खराब हो गया, लेकिन मर्सिडीज बेंज, तो मर्सिडीज बेंज को लेके वो खेत जोतने लगता है। तो मर्सिडीज बेंज को लेके जब खेत जोतता है तो क्या है, 3 चीज़ें होती हैं। ये भी मैंने कई बार प्रश्न किया है। मर्सिडीज बेंज से अगर वो खेत जोतेगा तो क्या 3 चीज़ें होंगी, किसी को पता है? मर्सिडीज बेंज से अगर वो खेत जोतेगा किसान तो क्या होगा? हाँ, गाड़ी खराब हो जाएगी, एक चीज़। हाँ, गाड़ी खराब हो जाएगी और खेत भी खराब हो जाएगा। हाँ, वैल्यू डाउन हो जाएगा। हाँ, गाड़ी की कीमत कम हो जाएगी। एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही वाला पॉइंट भूल जाते हैं लोग। टाइम तो वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा भूल जाते हैं लोग। गाड़ी का दुरुपयोग हो रहा है वो तो, हाँ करेक्ट। बताइए क्या होगा अगर तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगी, खेत नहीं जोतेगा, वो तो क्लियर है, गाड़ी खराब हो जाएगी। एक तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगी। हाँ ट्रैक्टर कराएगा ठीक हो तो बात की बात है। जो तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, हाँ, वो ड्राइवर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ये पॉइंट भूल जाते हैं लोग, इसीलिए लगे हुए हैं मर्सिडीज से खेत जोतने में क्योंकि तीसरा पॉइंट भूल जाते हैं। वो ड्राइवर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो जो ड्राइवर है ना वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ये जो मनुष्य शरीर है मर्सिडीज बेंज की तरह, वो मर्सिडीज बेंज हाईवे पे चलने के लिए। अब जब जीव उसका उपयोग करता है ट्रैक्टर की तरह, अब वही चीज़ों के लिए कर रहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतद पशु भी नराणाम। तो इतना इम्पॉर्टेंट श्लोक है ये। अब उसी क्रिया के लिए जब वो इस मनुष्य शरीर का उपयोग करता है तो यही 3 चीज़ें होती हैं। गाड़ी खराब हो जाती है तो टाइम के साथ खराब होनी है गाड़ी। जेरेंटोलॉजी मेडिकल का एक फील्ड है, जेरेंटोलॉजी मतलब जो ओल्ड पीपल होते हैं उस पर स्टडी करते हैं वो लोग। ओल्ड के डॉक्टर्स रहते हैं ना, जेरेंटोलॉजिस्ट, वृद्ध व्यक्तियों के। तो विज्ञान के क्षेत्र में कई सालों से रिसर्च किया जा रहा है क्या, और इवन 19वीं की सेंचुरी में इवन वैज्ञानिकों में, जैसे मिस्र में पिरामिड का कॉन्सेप्ट है ना, हाँ, तो वैज्ञानिकों ने बोला हम लोग डेथ को बंद कर देंगे, एजिंग प्रोसेस को बंद कर देंगे। तो बहुत रिसर्च चल रहा है ये। अब इस कंक्लूजन पे आ चुके हैं, जो जेरेंटोलॉजी का फील्ड है, इस कंक्लूजन पे वो लोग आ चुके हैं क्या, वी कैन नीदर स्टॉप नॉर रिवर्स नॉर स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस। वी कैन नीदर स्टॉप नॉर रिवर्स नॉर स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस। अरे भैया शास्त्रों में पहले से लिखा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। हाँ, शरीर का मतलब ही है जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि की ओर सरकता है। लेकिन कई $मिलियन उन्होंने बर्बाद कर दिए होंगे रिसर्च में, कई $मिलियन। जैसे प्रभुपाद जी मून के बारे में बोलते थे ना,
अरे मून पे गए तो किया क्या, कॉलोनी बनाई, रहे नहीं, वहाँ से एक पत्थर ले आए, ये मून का पत्थर है। बोले क्या मतलब है लाखों रुपए ऐसे खर्च करने का, प्रोपा जी बोलते थे। तो जेरेंटोलॉजिस्ट अभी उस कंक्लूजन पे आए कि ये जो एजिंग प्रोसेस है ना, जो बॉडी वृद्ध होती है, तो पहले उन्होंने बोला था इसको स्टॉप कर देंगे, कुछ ने बोला था वृद्ध लोगों को भी युवा बना देंगे केमिकल डाल के। अब वो कंक्लूजन पे आ गए इसको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है भाई, रिवर्स नहीं कर सकते तो कम से कम स्टॉप कर दो, स्टॉप भी नहीं कर सकते तो कम से कम स्लो कर दो, स्लो भी नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। वही सत्य है, जीव की वही स्थिति है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्यते। वो सोच रहा है, उसका ऑलमोस्ट हेल्पलेस है वो, और जब लोअर मोड्स में रहता है तो बहुत हेल्पलेस रहता है वो चाहता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। ये आजकल एग्ज़ाम पास करने में तो बच्चों की इतनी सिचुएशन हो रही है, आप देखो इंटेलिजेंस का लेवल डाउन नहीं होते जा रहा है। पहले के समय में कोई ट्यूशन पढ़ता था उसको नेगेटिव कंसिडर किया जाता था, करेक्ट, ये ट्यूशन जा रहा है तो मतलब नेगेटिव कंसिडर किया जाता था, हर कोई खुद पढ़ता था। हाँ, आज की डेट में अभी एक मेरी सिस्टर है, 1 साल का उसका बच्चा, वो 4-5 साल फर्स्ट में, बोले पढ़ नहीं रहा, इसका ट्यूशन लगा देते हैं। तो ये कलयुग की स्थिति है, फर्स्ट क्लास से ट्यूशन लग रहा है उसका। तो ये 3 चीज़ें हमारे साथ होती हैं। ये मनुष्य जन्म क्या है, मर्सिडीज बेंज की तरह है। अगर इसको वही चीज़ों के लिए करेंगे तो क्या है, सबसे पहले तो गाड़ी खराब हो जाएगी, दूसरा क्या है, खेत नहीं जुतेगा। इसका मतलब क्या है, जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा, जिस लक्ष्य के लिए जीवन मिला है वो प्राप्त नहीं होगा। तो आप बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से मिलिए। हाँ, जब आप सक्सेसफुल लोगों से मिलेंगे ना, आप मिलिए जब वो 60s में है, 70s में है, और देखिए वो लोग कितने असंतुष्ट हैं अगर उन्होंने आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार नहीं किया है। तो जब हम लोग पुणे में थे तो कई IAS ऑफिसर से मिलते थे, जहाँ पे हमारा वॉइस था एक, उसके मॉर्निंग वॉक में, वो लोग मॉर्निंग वॉक में निकलते थे, हम लोग कभी हरिनाम संकीर्तन में निकलते थे, कई लोगों से मिलते थे। इतने असंतुष्ट रहते हैं IAS जैसी पोजीशन को प्राप्त करके, एट द फैग एंड ऑफ देयर लाइफ। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं मैंने ये सब क्यों किया, मेरा बेटा तो बहुत कोऑपरेटिव है नहीं, केवल मैंने एक ही चीज़ अर्जित की, मनी। ये लेकिन इतनी सारी चीज़ें हैं जो मनी से नहीं मिलती हैं, तो जीवन का लक्ष्य नहीं मिलता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि वो ड्राइवर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ये कलयुग में इसलिए आप देख सकते हैं कि हम वही एक्टिविटी कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन लोगों का बढ़ रहा है। हाँ, पहले कभी कभी सुनने में आता था किसी को भाई BP की प्रॉब्लम है और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, आजकल बहुत कॉमन हो गया है। हाँ, अगर गांव में आप किसान को बोल दो स्ट्रेस, उसको स्ट्रेस हो जाएगा ये स्ट्रेस वर्ड सुन के। हाँ, वो पता ही नहीं उसको क्या होता है ये आज की डेट में सब इतना कॉमन कैसे हो गया, ये क्योंकि वो अंडर यूटिलाइज कर रहा है। तो वो ड्राइवर क्या है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको समझ नहीं आता मेरे को संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है, मुझे फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रहा है, ये क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में अपना एनर्जी डाल रहा है, जिस चीज़ के लिए शरीर मिला है उसके लिए नहीं मिल रहा है। तो उसमें क्या होता है, बाहरी रूप से तो बहुत कुछ हो रहा है लेकिन अंदर से उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो जब एक्सटर्नल ग्रोथ होता है और इंटरनल ग्रोथ नहीं होता है तो इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस समझते हैं आप, जैसे शरीर है ना, तो शरीर में प्रोपोर्शनेट है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ बहुत लंबे हो गए, ठीक है, पाँव इतने ही हैं, तो कैसा होगा, वो अजीब सा लगेगा ना, इम्बैलेंस बोलते हैं उसको। इसी तरह व्यक्ति का अगर एक्सटर्नल ग्रोथ हो गया, जिस पे सारी सोसाइटी फोकस कर रही है, लेकिन उसका इंटरनल ग्रोथ नहीं हुआ, तो वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो जब इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है, हायर वन गोज द हार्डर वन फॉल्स। तो जितने बड़े बड़े स्कैंडल होते हैं, बड़े स्कैंडल है मतलब क्या है, व्यक्ति भी बड़ा है, करेक्ट। बड़ा व्यक्ति बड़े स्कैंडल करेगा ना, छोटा व्यक्ति तो छोटा पॉकेट मारेगा, थोड़ा बहुत ही करेगा। तो मतलब वो व्यक्ति बड़ा हुआ, मतलब मटेरियली सक्सेसफुल था, तभी बड़े स्कैंडल किए ना उसने। तो हायर यू रीच द हार्डर यू फॉल, अगर आपका फाउंडेशन सेट नहीं है तो। समझ गए आप? तो यही शास्त्रों में इसको बताया गया है, ये सिद्धांत बताया गया है शास्त्रों।
हाँ, जैसे ऋतिक रोशन जो था, ऋतिक रोशन, हाँ सुना है ना आपने, महाजनो एन गदा सपन था। तो देखा होगा आपने, काफ़ी अच्छा उसका फिजिक ऋतिक रोशन का। एक टाइम पे उसको बहुत प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा वर्कआउट किया अपने अपर मसल्स को फिगर आउट करने के लिए, अपर मसल्स को शेप करने के लिए ऋतिक रोशन ने, क्योंकि यही पार्ट है ना जो दिखता है। कोई भी मूवी स्टार है ये, तो इस पार्ट को डेवलप करने के लिए उसने इतना वर्कआउट किया, इम्बैलेंस हो गया। तो उसका जो लोअर पार्ट था, लोअर बैक और वो सब, ये तो वो वीक रह गया और ये पार्ट बहुत स्ट्रांग हो गया। हाँ, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो गई, उसको बैकबोन का बहुत सीरियस इश्यूज उसको हो गए, ये जो उसके फैंस को पता नहीं है। ये वैसा है। क्यों ऐसा हुआ? डिस्प्रपोर्शनेट। इसी तरह व्यक्ति अगर अंदर के लिए डेवलप नहीं तो संतुष्ट नहीं होता है। हाँ, तो अंदर की संतुष्टि कैसे होती है? स्पिरिचुअल एक्टिविटी से। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कोई कार का ड्राइवर है, हाँ, वो कार को अच्छे से साफ कर रहा है, कार के टायर में पूरी हवा भरी हुई है, कार की लाइट है वो जल रही है और कार में पेट्रोल है, हाँ, लेकिन वो ड्राइवर ने भोजन नहीं किया है, तो वो ड्राइवर का कैसा फीलिंग होगा? क्या वो नरिश रहेगा ड्राइवर? अब कार ड्राइवर के लिए है कि ड्राइवर कार के लिए है? दोनों इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए पॉइंट समझिए, कार में कितना भी एडवांसमेंट करने पे भी ड्राइवर को जब तक भोजन नहीं मिलेगा वो संतुष्ट नहीं होगा। ये पॉइंट है। ड्राइवर को जब तक आप भोजन नहीं देंगे, आप कार में पेट्रोल की जगह एविएशन फ्यूल डाल दीजिए, एरोप्लेन का पेट्रोल डाल दीजिए, हाँ, और एकदम बेस्ट ऑफ द व्हील्स लगा दीजिए, बुलेट प्रूफ उसके कांच लगा दीजिए, लेकिन ड्राइवर को अलग से फूड देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? लाइफ में शरीर और आत्मा दोनों का अलग अलग ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। दोनों का अलग अलग ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगर अलग अलग ध्यान नहीं रखेंगे तो इम्बैलेंस हो जाएगा। ये तो कार आपकी कितनी भी अच्छी है, लेकिन ड्राइवर भी हेल्दी रहना चाहिए। ये तो, और कार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ड्राइवर है। सिद्धांत के हिसाब से कार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? ड्राइवर है। दो गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है तो पहले लोग गाड़ी को गैराज में लेके जाते हैं, या जिनका एक्सीडेंट होता है उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं पहले। हाँ, तो मतलब वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्क्रिप्चर में कॉन्सेप्ट दिया है कि हमको ये बैलेंस, तो यही यहाँ पे व्यासदेव को लग रहा है कि मैंने केवल बॉडीली नीड्स को ओवर फुलफिल करने के लिए मैंने ज़्यादा प्लान दे दिए लोगों को। हाँ, और वो कभी संतुष्ट होने नहीं वाली हैं, बॉडी की जो नीड्स है ये। इसलिए प्रहलाद महाराज ने 7वें स्कंद में बोला है, कुत्राशिषा सुतिशुका मृगतृष्णि रूपा क्वेदम कलेवरम शेष रुज्जाम विरोहा निर्विद्यते न तुजनो यद अपीति विद्वान कामानलम मधुलभे संयम दुरापे। तो प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में बोलते हैं, कुत्राशिषा श्रुति सुखा, इस संसार में प्लानिंग में हैप्पीनेस है। आपने देखा है ना, ये कहीं पिकनिक जाते हैं, कहीं जाते हैं तो प्लानिंग में देखा कितना रहता है। स्कूल में कहीं फेयरवेल होने वाला है, कुछ पार्टी होने वाला है, कहीं लोग बाहर जाने वाले हैं, तो जो डिस्कशन है ना उसमें हैप्पीनेस रहती है। एक्चुअल चीज़ में उतना हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस इन व्यू आउट ऑफ एक्सपीरियंस, ये मटेरियल वर्ल्ड का स्वभाव ये। तो इसीलिए यहाँ पे व्यासदेव को भी ये चिंतन हो रहा है कि मैंने इतना सब कुछ दे दिया लेकिन वो चीज़ नहीं दी जो आत्मा को संतुष्ट करेगी। इसका मतलब क्या है? अगर हम जीवन में बहुत कुछ भी करेंगे लेकिन वो एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं करेंगे जिसकी ज़रूरत है तो संतुष्टि नहीं मिलेगी। जो एग्जैक्टली जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे गौरांग प्रभु एक उदाहरण देते हैं, निर्जला एकादशी, तो निर्जला एकादशी के बाद एक जगह पहुंच गए प्रभु जी, अगले दिन कहीं जा रहे थे,
तो पहले दिन निर्जला एकादशी रखी थी, अब पारण का समय हो गया, पारण टाइम होता है ना, फास्ट ब्रेकिंग टाइम, तो समय आ गया। तब उनको प्यास लगी थी बहुत ज़्यादा, गर्मी का टाइम था, वो पता है ना आपको, निर्जला एकादशी तो टॉप गर्मी में आती है वो एकदम। तो वो पानी बहुत प्यास लगी थी, जिस जगह पहुँचे कीर्तन चल रहा है, एकदम कीर्तन चल रहा है ज़बरदस्त, तो बंद ही नहीं हो रहा है कीर्तन। प्रभु जी आए हैं प्रभु जी ने बोला थोड़ा बहुत, तो फिर उन्होंने जय प्रभुपाद वगैरह करके बंद किया। तो प्रभु जी ने हिंट किया, देखो पारण का समय हो गया। हाँ प्रभु जी, हाँ गार्लैंड लेके आए, 1 मिनट। तो गार्लैंड भगवान को ऑफर करके गार्लैंड लेके आए, गार्लैंड पहनाया प्रभु जी को। तो ठीक है, जूस तो 1 मिनट प्रभु जी, तो चंदन लेके आए, चंदन ऑफर होता है ना भगवान, चंदन लगाया प्रभु जी को, प्रभु जी ने उसका ऐसे पकड़ा, जूस खा। क्यों? अभी क्या है ना, वो व्यक्ति को पानी चाहिए या जूस चाहिए, ठीक है, तो माला नहीं करेगी उसका काम, चंदन भी नहीं करेगा उसका काम, समझ गए आप लोग? उसका जो नीड है ना वो फुलफिल करना पड़ेगा। ऐसे ही ये आत्मा का स्वरूप है और ये उसकी मूलभूत आवश्यकता है, भगवान की सेवा में लगना, ये उसका स्वरूप है। हाँ, जैसे राधा गोविंद महाराज उदाहरण देते हैं, मछली है, मछली जल के बाहर आ गई किसी तरह, और वो बेचारी तड़प रही है, और मछली तड़प रही है, और 3-4 लोग इकट्ठे हो गए, बोला मछली बहुत तड़प रही है भाई, इसको बहुत दुख हो रहा है, इसके दुख को दूर किया जाए। तो एक व्यक्ति ने बोला यार पेन किलर का इंजेक्शन लगा दो इसको। हाँ, यहाँ तो ऐसा ही होता है पेन किलर का इंजेक्शन लगा दिया और तड़पने लगी वो। तो दूसरे ने बोला लगता है शायद भूखी है, इसको कुछ खिलाओ। हाँ, कुछ खिलाओ। यहाँ पे क्या फेमस है गोरखपुर में वेज खिलाओ कुछ इसे नॉन वेज नहीं, कुछ इसको। तो दूसरे व्यक्ति ने कुछ खिलाने के लिए लाया और तड़पने लगी वो। तीसरे ने बोला इसका थोड़ा मन डिस्टर्ब है, थोड़ा स्टार प्लस चलाओ, चैनल दिखाओ। अब उस मछली के लिए कोई भी क्रिया की जाएगी, उसकी तकलीफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसकी तकलीफ बढ़ेगी। आप उसको कुछ खिलाओ, कुछ मैगजीन पढ़ाओ, उसको आप एरोप्लेन में घुमाओ, उसकी तकलीफ बढ़ेगी बढ़ेगी। अगर आपको तकलीफ उसकी सॉल्व करनी है तो पहले ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञान दिया है शास्त्रों में। इसी तरह जीव इस संसार में दुखी है, उस दुख से कैसे निवारण होगा उसका ज्ञान दिया है शास्त्रों में। हाँ, तो जब वो व्यक्ति को ज्ञान होता है अरे ये तो पानी से बाहर है इसलिए तड़प रही है, तो फिर जब उसको पानी में डाल देगा तो वो संतुष्ट हो जाएगी। इसी तरह जीव भगवान से विमुख है, तो जैसे ही भगवान से कनेक्ट होता है वहाँ से उसके सुख की शुरुआत होती है। हाँ, उदाहरण के लिए जस्ट मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ। अगर सपोज कोई बिरला का बच्चा है, ठीक है, हाँ, आदित्य बिरला, बिरला जो नाम है बड़ा नाम है, उसका पुत्र, वो अब उससे कनेक्शन टूट गया पिताजी से, वो गोरखपुर में आ गया, ठीक है, और गोरखपुर में बेचारा घूम रहा है इधर उधर। अब उसकी कहीं शादी हो गई, रेंट के घर पे रह रहा है, ये उसके बच्चे हैं, बहुत सारी टेंशन है उसको अब। हाँ, कहीं से उसका डिस्कनेक्ट, भूल गया कि मेरे पिताजी थे। एक डिसीज़ होता है ना, वो डिसीज़ का नाम होता है अमनेशिया। अमनेशिया में व्यक्ति फॉरगेटफुल हो जाता है। तो अब वो सोचते हैं अरे ये घर का किराया 5,000 कैसे दिया जाएगा, बेचारा बहुत मेहनत करके 12 घंटे की नौकरी कर रहा है, ये पत्नी की भी इतनी डिमांड है, उसको भी फुलफ़िल करना है, बच्चों के स्कूल की फ़ीस है उसकी भी चिंता है उसको, उसके बाद LIC का प्रीमियम है और भी कार का EMI है। कलयुग में तो बहुत कृपा है कृपा सिंधु भये ऊंचा इतनी चिंता है, अब इतनी सारी चिंताएं हैं, अब इसका क्या निवारण है? क्या निवारण कर सकते हैं आप इतनी सारी चिंताओं का? हाँ, सूर्य नारायण प्रभु क्या क्या सल्यूशन होगा उसकी चिंता का? हाँ हाँ, गुड, प्रभु जी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं तो देखिए
अगर कोई व्यक्ति उसका LIC प्रीमियम देने में थोड़ा मदद कर रहा है, ठीक है, लेकिन बाकी 6 प्रॉब्लम बची हुई है ना, बेटे के स्कूल की फीस बची है, हॉस्पिटल का बिल बचा है, वो सब बचा है। कोई व्यक्ति है हॉस्पिटल में बीमार हो गया, उसने उसको ब्लड दे दिया, लेकिन बाकी 5 प्रॉब्लम बचा हुआ है ना। समझ गया पॉइंट? ये तो ये सारी सर्विसेज भी हैं। कोई ब्लड दे रहा है वो भी सेवा कर रहा है ना, हेल्प कर रहा है थोड़ा। कोई अगर थोड़ा लक्ष्मी दे रहा है वो भी हेल्प कर रहा है ये। लेकिन मेन हेल्प क्या है कि अगर कोई उसको याद दिला दे कि तुम्हारा कनेक्शन टूट गया है। एक बार वो कनेक्शन जैसे ही बिरला से स्टैब्लिश होता है तो पुत्र का कितना हक होता है प्रॉपर्टी पे? हाँ, कितना हक होता है? हाँ, पूरा हक होता है। ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई ना, कनेक्ट कर दिया आपने तो। इसीलिए कनेक्शन, संबंध कराना, ये सबसे बड़ा जीवों पे उपकार है। इसको बोला गया जो आप कनेक्ट कराओगे उसको। तो ये जो स्पिरिचुअल प्रोसेसेस होते हैं, श्रवण कीर्तन, जब भगवान का हम ये नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे, ये क्या है? भगवान से कनेक्ट करते हैं। जब हम भगवान के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये सारी चीज़ों से क्या है, वो जो संबंध है जो भूल गए हैं वो, जैसे आपने देखा है मूवी में हीरो होता है वो भूल जाता है, पहाड़ से कहीं नीचे गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में आँख खोलता है, बोलता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, करेक्ट? तो फिर वो हीरोइन थोड़ा बायल अपनी उसको दिखाया जाता है, उसकी माँ आती है, बोलती है बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। माता पिता को तो कम ही पहचानता है जनरली फिर कुछ सिंबल के बाद वो पहचानता है, हाँ, फिर आइडेंटिफाई करता है वो, हाँ। और तभी भी अगर आइडेंटिफाई नहीं करता है फिर क्या होता है पता है? हाँ, नहीं, होता है, फिर होता है, फिर भी आइडेंटिफाई नहीं करता है तो उसको शॉक लगाया जाता है। देखा ना, पागल को भी शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, तो फिर हाँ वो मुझे याद आ गया। इसी तरह अगर व्यक्ति भक्ति करता है तो उसको प्रेम से वो संबंध रिवाइव हो जाता है। भक्ति बहुत क्या है, सुखम कर्तुम अव्ययम, हैप्पी प्रोसेस है। भगवान का नाम जप करना है, कीर्तन करना है, भगवान की सुंदर लीलाओं का श्रवण करना है, और भगवान से उसका संबंध स्टैब्लिश हो जाता है। और कोई व्यक्ति है वो नहीं करना चाहता है भक्ति, और भगवान के नियमों को तोड़ता है, फिर उसको शॉक ट्रीटमेंट होते हैं, फिर वो बोलता है ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ वो ऐसा इसलिए हो रहा है, वो दूसरा ऑप्शन है शॉक ट्रीटमेंट, जो अगर डायरेक्ट फॉलो नहीं करता है तो फिर शॉक कौन देता है? माँ है। जैसे कोई बच्चा है, माता पिता के घर में कोई बच्चा हो, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं? ट्यूशन टीचर लगाते हैं, क्योंकि माँ को तो चकमा दे देता है वो, अरे मुझे नींद आ रही है, ये आ रही है, ट्यूशन टीचर फिर टाइट करती है। ट्यूशन टीचर है माया देवी, तो फिर माया देवी हमको बहुत तकलीफ देती है। इसलिए अपनी स्वेच्छा से भगवान की प्रसन्नता के लिए, हाँ, इसीलिए मटेरियल वर्ल्ड में जब तक है कष्ट तो लेना ही पड़ेगा। पेन इज इनएविटेबल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, स्ट्रगल इज द नेम ऑफ द गेम। जैसे युद्ध उसको करना ही पड़ेगा, उसको चूज करना है, दुर्योधन की साइड से करना है कि पांडवों की साइड से करना है, कौरवों की साइड से करना है कि पांडवों की साइड से करना है, यही चूज करना है, युद्ध करना पड़ेगा उसको। इसी तरह संसार में दुख है ये, लेकिन पेन है, लेकिन जब वो थोड़ा कष्ट अपने आप लेता है, वो कष्ट नहीं है, वो है आनंद ही, लेकिन बद्ध अवस्था में, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उसको तपस्या बोलते हैं। और वो कष्ट जब उसके बाद ऊपर इन्फ्लिक्ट किया जाता है फिर उसको दुख बोलते हैं। ये तो यही शास्त्रों में, इसलिए श्रीमद् भागवतम में लिखा है नाम संकीर्तनम यस्य। हाँ, ये जो भगवान की जो शुद्ध भक्ति है, जो आगे वाले चैप्टर में अभी नारद व्यास संवाद में, तो ये चैप्टर का जो एंड होता है तो व्यासदेव सोचते हैं कि कैसे लोग संतुष्ट होंगे। शायद मैंने भगवान के धर्म के बारे में, भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया है, तो ये चैप्टर के एंड में नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं। तो और भी खैर बहुत कुछ है, अब नारद मुनि से क्या डिस्कशन होता है वो अगली बार चर्चा करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी आप लोग खड़े हो जाइए, गौर आरती करेंगे।
और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, तो इस्कॉन गोरखपुर की तरफ से गोरखपुर लेवल पे वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट हम लोग प्लान करने वाले हैं बच्चों के लिए। तो इसका डिटेल आपको थोड़ा बहुत इस पोस्टर में दिख रहा होगा, ये हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। तो आप में से जो लोग भी टीचर्स हैं या जो लोग भी इसमें 8 साल से लेके 15 साल तक के स्टूडेंट्स के लिए ये कंपटीशन है। क्लास 1 से लेके अच्छा क्लास 1 से लेके 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हैं। ड्राइंग कंपटीशन, आर्टिकल राइटिंग, श्लोका रिसाइटेशन, और बहुत ही अट्रैक्टिव इसमें प्राइजेस भी हैं। ये तो इसका इन्फॉर्मेशन हम सर्कुलेट करेंगे, तो जो भी कनेक्टेड लोग हैं आप उसको इसमें रजिस्टर करा सकते हैं। हरे कृष्ण। अरे इसमें आधा डिटेल आप मेरे से अनाउंस करवा दो ना, प्राइस नहीं है इसमें, कुछ डिटेल